हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका चैनल टेक थ्रस्ट में। इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं एएलपी सीबीटी 2 के लिए ट्रेड वाले पार्ट देखेंगे और वैसे लोगों का बेनिफिट होगा जो ऑटोमोबाइल हैं, मोटर मैकेनिक है, ट्रैक्टर मैकेनिक है और ऑटोमोबाइल और डीजल वाले जो ट्रक वाले बच्चे हैं उनके लिए जो है ट्रेड वाले बच्चे के लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। तो आइए देखते हैं इसमें से हमने जो बहुत कुछ पार्ट को कर चुका है, तो देखते हैं आज का पार्ट बचा हुआ है कौन सा। तो स्पैनर सेट बचा हुआ है। देखिए इसमें जो है आप भली भांति जो है इसको जानते हैं। भली भांति जानने का मतलब कि आपके घर में ये सभी चीज़ों का प्रयोग होता है। अगर आप वर्कशॉप में यूज किए हुए हैं तो वर्कशॉप में भी ये सभी चीज़ का यूज किए हैं, बट आप जो है इसका स्टैंडर्ड नाम नहीं जानते हैं कहाँ पे इस चीज़ का यूज होता है। और आपको जो है एक स्टैंडर्ड नाम से जाना चाहिए कि स्टैंडर्ड नाम इस चीज़ का कौन सा है, इस मशीन का स्टैंडर्ड नाम क्या है, इस उपकरण का स्टैंडर्ड नाम क्या है। उसके लिए आपको जो है ट्रेड पढ़ना पड़ेगा और भली भांति आप इसे जो जानते हैं। तो देखते हैं बचा हुआ कौन सा पार्ट की स्पैनर सेट हम कहते हैं कि इसको है। तो देखिए मशीनों में विभिन्न अवयवों को प्रायः नट बोल्ट के द्वारा जोड़ा जाता है। तो देखिए विभिन्न अगर बोला जाता है मशीनों को या किसी भी पार्ट को अगर देखे तो उसको जोड़ने के लिए कुछ होता है। तो देखिए मशीन को ज़्यादातर जो है नट भाल्टू से जोड़ा जाता है। ये नट या नट अपने आप खुलते नहीं हैं। तो देखिए अगर आप जो है नट भाल्टू से जोड़ते हैं तो ये अपने आप नहीं खुलते हैं। इनके लिए उन्हें बलपूर्वक कस दिया जाता है। जब बलपूर्वक कस दिया जाता है तो आपको जो है किसी भी अगर आप उपाय लगा लें तो आप हाथ के माध्यम से नहीं खोल सकते हैं विदाउट आप किसी उपकरण का। आगे देखते हैं क्या बोला गया है। बोल्ट प्रायः षष्ठभुजाकार होता है। ये तो सही बात है, या तो आपका हेक्सागोनल होगा या आपका स्क्वायर टाइप का होता है। आप बोल्ट देखे होंगे। इन्हें कसने या खोलने के लिए जिस टूल का प्रयोग किया जाता है उसको हम स्पैनर कहते हैं। तो किसी भी नट या भाल्टू को खोलने के लिए जिस टूल का उपयोग किया जाता है हम उसको क्या बोलेंगे, तो स्पैनर बोलेंगे। और ये जो है आपका एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है रेलवे एएलपी ट्रेड में। आगे देखते हैं स्पैनर का मुंह नट से सेट करने के पश्चात उसके हैंडल पर बल लगाने से लीवरेज के सिद्धांत के अनुसार, सिद्धांत के अनुसार लीवरेज के सिद्धांत के अनुसार नट को पर्याप्त दबाव मिल जाता है। देखिए इसमें देखेंगे कि किसमें, तो स्पैनर का मुंह नट में सेट करने के पश्चात उसके हैंडल पर बल लगाने से लीवरेज के सिद्धांत के अनुसार, तो इसका नाम याद रखिएगा कि अगर आप नट भाल्टू खोल रहे हैं तो लीवरेज के सिद्धांत के अनुसार इसको खोला जा सकता है। आगे देखते हैं दबाव मिल जाता है। हैंडल पर अधिक बल लगाने के लिए कभी भी हथौड़ा या पाइप का सहारा नहीं लेना चाहिए। अगर आप जो उसके लीवर पे, जैसे कि आप नट खोल रहे हो तो उसके लीवर पे अगर आप यूज कर रहे हैं तो कभी भी आप हथौड़ा या पाइप का सहारा ना ले। अगर इस तरह से लीजिएगा तो आपका जो है टूटने की डर होती है। आगे देखते हैं कि स्पैनर्स को अन्य नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि आप जानते होंगे उसको पाना बोला जाता है। इसको जो है हम लोग की भाषा में उसको चाबी भी बोलते हैं, आदि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे स्पैनर वेनेडियम स्टील को फोर्ज करके बनाया जाता है। तो इसका नाम याद रखिएगा कि स्पैनर जो होता है वेनेडियम स्टील को फोर्ज करके बनाया जाता है। तत्पश्चात उसे ऊष्मा उपकरण पर क्रम द्वारा हार्ड और टेम्पर कर लिया जाता है और इसको बहुत ही हार्ड टाइप के बनाया जाता है ताकि टूटे नहीं। आगे देखते हैं स्पैनर के प्रकार देखेंगे, टाइप्स ऑफ स्पैनर देखेंगे। तो निम्न प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका ओपन एंडेड स्पैनर और एक होता है आपका ओपन एंडेड स्पैनर एक होता है आपका सिंगल एंडेड ओपन स्पैनर। इसको देखेंगे, हर चीज़ को देखते रहेंगे, जैसे कि फिगर देखिएगा, पिक्चर देखिएगा तो और भी आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो ओपन एंडेड स्पैनर देखते हैं कि स्पैनर क्या है। ओपन एंडेड में देखेंगे यह सबसे अधिक प्रयोग किए जाने वाला स्पैनर है। इसके सिरे पर एक खुला सांचा होता है जो नट या वोल्ट के हेड की दो समानांतर सतहों के बीच की दूरी के बराबर होता है। इसे खांचे में नट या वोल्ट को हेड को कसकर लीवर पर बल लगाया जाता है। यह खांचा स्पैनर के अक्ष से 15 डिग्री का कोण होता है। देखिए इसको याद कीजिएगा कि 15 डिग्री का कोण होता है। और देखिए आपको जो है 6, 8, 10, 12 पीएस सेट आदि के अनुसार मिलता है। स्पैनर जो है 1/4 इंच के अनुसार होता है, 1/3/4 इंच के अनुसार होता है। तथा मिलीमीटर में 6 मिलीमीटर से लेकर के 32 मिलीमीटर तक ये उपलब्ध होता है। आगे देखते हैं ये स्पैनर जो होता है दो प्रकार के होते हैं। ये जो होता है इंडेड स्पैनर,
ओपन इंडेड स्पैनर जो है ये भी दो प्रकार के होता है। सिंगल एंडेड ओपन स्पैनर, देखिए सिंगल एंडेड ओपन स्पैनर इसमें हो जाएगा, इस प्रकार के स्पैनर में केवल एक ही सिरे पर मुंह खुला होता है। जैसे कि आप फिगर में देख रहे होंगे, इस फिगर में आप देख रहे होंगे कि एक ही सिरे पर जो है स्पैनर का जो है मुंह खुला हुआ है, दूसरे सिरे पर जो है स्पैनर का मुंह खुला नहीं हुआ, ये लीवर है, तो इसके थ्रू जो है पकड़ करके इसको खोला जाता है। तो देखिए ये कौन सा हो गया, सिंगल इंडेड ओपन स्पैनर। सिंगल इंडेड जो होगा ओपन स्पैनर हो जाएगा। यही जो हम आपको बोल रहे हैं कि आप जो हर रिंच का नाम जानते हो, हर चाबी का नाम जान रहे हैं, हर स्पैनर का नाम जान रहे हैं, बट जो है आप जो है एक टेक्निकल भाषा में नहीं जान रहे, उसी को हम आपको बताने वाले हैं कि टेक्निकल भाषा में इसको क्या बोलते हैं। तो टेक्निकल भाषा में हम इसको स्पैनर बोलते हैं। सिंगल इंडेड ओपन स्पैनर इसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक होता है आपका डबल एंडेड ओपन स्पैनर, जो हम लोग के घर में प्रयुक्त मैक्सिमम इसी को देखने को मिलता है, तो इसका नाम हो जाएगा डबल एंडेड ओपन स्पैनर। आपको जो है इसका नाम याद रखना है। नाम याद करना इसीलिए है क्योंकि आप जो है इसके अलग अलग नाम से जानते हैं, आपको टेक्निकल भाषा का नाम याद करना है कि डबल एंडेड स्पैनर के दोनों सिर अलग अलग साइज के मुंह का बना होता है। ये भी अलग साइज का हो सकता है, ये भी अलग साइज का हो जाता है, अर्थात ये भी अलग साइज का नहीं भी हो सकता है। इसलिए यह जो है स्पैनर दो साइजों के नट या बोल्ट के लिए पर्याप्त होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या, क्लोज इंडेड स्पैनर। क्लोज इंडेड स्पैनर हो जाएगा थर्ड टाइप का। तो देखिए इस प्रकार के स्पैनर में सिर खुला न होकर बंद होता है। जैसे कि इसमें आप देख सकते हो कौन सा है, तो क्लोज इंडेड स्पैनर है। एक साइड जो है क्लोज इंडेड स्पैनर है, इसका जो होता है सिर खुला होकर के नहीं होकर के क्लोज होता है, और जो होता है इस गोल रिंग के अंदर जो है षष्ठभुजाकार या चौकार छिद्र नट या बोल्ट के हेड के अनुसार बना होता है। यह एक मजबूत स्पैनर होता है। ये वाले जो है तो क्लोज इंडेड वाले जो होता है बहुत ही मजबूत स्पैनर होता है, जो नट अथवा बोल्ट के हेड पर अधिक बल लगाता है। देखिए एक क्या होता है कि अगर मानते हैं कि ये क्लोज है और उसमें नट को अगर फंसा हो, तो अगर क्लोज इंडेड वाले हो तो उससे हम आसानी से खोल सकते हैं। जैसे कि अगर किसी नट में जंग वगैरह लग गया हो तो क्लोज इंडेड वाले से हम आसानी से खोल सकते हैं, बट ओपन इंडेड वाले से हम आसानी से खोलने के चक्कर में जो कभी कभी जो होता है हाथ से छटक सकता है, छटकने की वजह से जो है आसानी से नहीं खुल पाता है। सो इसीलिए बोला गया है, यहाँ पे दिया गया है कि क्लोज इंडेड वाले को दिया गया है। स्पैनर होता है जो नट अथवा बोल्ट के हेड पर अधिक बल लगाता है। इसे नट या बोल्ट के हेड के स्लिप होने की संभावना नहीं रहती है। देखिए इसमें जैसे कि हम आपको बताएं, हम अपने भाषा में बोले कि छटकने की संभावना, और इसमें बोला है कि स्लिप होने की संभावना जो होता है न के बराबर होता है, एरर फ्री होता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या बोला गया है, कॉम्बिनेशन स्पैनर। कॉम्बिनेशन स्पैनर किसको बोलते हैं, तो देखिए इस स्पैनर में जो होता है एक मुंह खुला होता है, दूसरा जो होता है आपका क्लोज होता है। इसको हम ओपन स्पैनर कॉम्बिनेशन स्पैनर बोलेंगे। इस स्पैनर का एक सिरा जो होता है खुले मुंह वाला तथा दूसरा सिरा जो होता है बंद मुंह वाला होता है। दोनों सिरों का साइज एक ही होता है। इट में भी एक ही हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, ये डिपेंड अपॉन द कंपनी, किस तरह से कंपनी बना रही है। अतः इसे मात्रा एक ही साइज के नट या बोल्ट के लिए प्रयोग किया जाता है। तो देखिए इनकेस अगर दोनों सेम साइज का हो तो सेम नट या बोल्ट के लिए खोलने के लिए प्रयुक्त हो जाएगा। आगे देखते हैं रिंग स्पैनर। रिंग स्पैनर क्या होता है, इस स्पैनर के दोनों सिरे पर, देखिए रिंग स्पैनर क्या बोला गया है, इस स्पैनर के दोनों सिरे पर गोल तथा कुछ ऑफसेट दिए जाते हैं जिसके बीच छिद्र होते हैं। देखिए जैसे कि आप देखे होंगे, आप देखे होंगे कि हीरो होंडा जब आप बाइक लीजिएगा तो उसमें इस तरह का दिया जाता है। जैसे 4 व्हीलर लीजिएगा तो उसमें इस तरह का जो है रिंग स्पैनर दिया जाता है। इस छेद में 12 खांचे होते हैं जो नट पर लगने पर इसके सभी कोनों को फंसा लेते हैं। इससे जो होते हैं इसके स्लिप होने की संभावना कम होती है। इसे 12 पॉइंट बॉक्स रिंच भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, तो 12 पॉइंट बॉक्स रिंच भी कहते हैं। यह स्पैनर संकीर्ण जगहों में भी प्रयोग किया जाता है। इसके दोनों सिरे पर सिरों पर आकार जो होता है अलग अलग होता है। जैसा कि आप जो है इसमें देख सकते हैं, इसमें देख सकते हैं फिगर में कि ये वाले कौन सा है, रिंग स्पैनर है। रिंग स्पैनर है, दोनों के साइज डिफरेंट भी हो सकता है। देखिए हम आपको बता दे रहे हैं कि दोनों के साइज इट में भी सेम हो भी सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन द कंपनी। बट यहाँ पे जो दिया गया है इसी तरह से
इसी तरह से दिया गया है आपको। जो आगे देखते हैं कौन सा है, एडजस्टेबल फेस स्पैनर। देखिए एडजस्टेबल फेस स्पैनर है, आप ये नया नया भांति समझ रहे होंगे। ये जो होता है डिवाइस या कैलिपर के समान इसकी दो भुजाएं होती है। इसके सिरे पर जो होता है एक रिवेट द्वारा जुड़ी होती है, जैसे कि यहाँ पे जो है सीने के द्वारा जो है रिवेट के द्वारा जुड़ा हुआ है। इस स्पैनर के दूसरे सिरे पर एक पिन लगी होती है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी एक पिन लगा गया है, यहाँ पे भी एक पिन लगा गया है, और उस पिन को फंसा करके आसानी से आप खोल सकते हैं, एडजस्ट कर करके खोल सकते हैं। आवश्यकता अनुसार स्पैनर के भुजाओं के बीच की दूरी को बढ़ाया जा सकता है। इसके बीच की दूरी को भी आप घटा बढ़ा सकते हैं। आगे दिया है कि इसके द्वारा किसी भी ऐसे बोल्ट या नट को खोला जा सकता है जिसके पृष्ठ पर दो छिद्र हैं। तो देखिए मान लेते हैं कि ये नट है, इसके पृष्ठ पर दो प्रकार के छिद्र हैं। तो देखिए ये वाले जो है एडजस्टेबल फेस स्पैनर के थ्रू जो है हम इसको खोल सकते हैं। एज ए इंटरव्यू का क्वेश्चन भी ये बन सकता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कौन सा है, हुक स्पैनर। एक होता है आपका हुक स्पैनर, तो हुक स्पैनर हम कहते हैं किसको है, इस स्पैनर में 90 डिग्री के एक वृत्त के सेंटर में एक सिरे पर एक हुक तथा दूसरे सिरे पर जो होता है एक हैंडल होता है, जैसे कि आपका जो है फिगर में दिखाया गया है। एक इस हुक के बोल्ट व नट की परिधि पर छिद्र बने होते हैं। तो देखिए अगर बोला गया है कहाँ पे इसको खोला जा सकता है, तो बोल्ट के नट या परिधि पे, जैसे कि ये बोल्ट हो गया तो इसके जो परिधि जो है बोला गया है, सरकमफ्रेंस बोला गया है। अगर इस संकर फ्रेंस पे अगर छिद्र दिया गया है तो हम इसके माध्यम से जो है देखिए परिधि पर छिद्र या स्लॉट में फंसा करके हम आवश्यकता अनुसार हम इसको कस सकते हैं, या आवश्यकता अनुसार हम इसको खोल भी सकते हैं। बंद करने के लिए आवश्यकता अनुसार घुमाया जाता है, खोलने या बंद करने के लिए जो है आवश्यकता अनुसार हम इसको यूज कर सकते हैं। एक कौन सा हो जाएगा, एडजस्टेबल स्पैनर। एडजस्टेबल स्पैनर कौन सा है, तो देखिए यह ओपन स्पैनर, यह जो है यह ओपन स्पैनर की परिष्कृति रूप से सिरे के खांचे को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। इस स्पैनर के जौ में 250 सेंटीमीटर से लेकर के 28.5 मिलीमीटर तक को एडजस्ट किया जा सकता है। तो देखिए इसका जो है आप जो है डायमेंशन याद कीजिए कि 250 mm से लेकर के 28.5 mm तक के हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अतः यह एक एडजस्टेबल स्पैनर कई साइजों के नट व बोल्ट के लिए प्रयुक्त होता है। तो मैक्सिमम जो बहुत सारे साइजों के लिए जो हम एडजस्टेबल स्पैनर का यूज कर सकते हैं। आगे देखते हैं, एडजस्टेबल स्पैनर के मुंह खुले होने पर एक सिरे पर जबड़ा तथा दूसरे सिरे पर जो होता है मूवेबल होता है, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू इस फिगर के माध्यम से देख सकते हैं एडजस्टेबल स्पैनर का, कि देखिए एक सिरा जो होता है आपका फिक्स होता है और दूसरा सिरा को हम मूवेबल कर सकते हैं। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मोमेंट में हम इसको जो होता है आगे पीछे कर सकते हैं। आगे देखते हैं यह चल जबड़ा इसके लगे एक स्क्रू नट द्वारा एडजस्ट किया जा सकता है। इसका प्रयोग हल्के कार्यों के लिए किया जाता है। इसका साइज जो होता है, इसकी कुल लंबाई जो होता है 400 mm से लेकर के 760 mm तक के बीच में होता है। आगे देखते हैं टी स्पैनर, टी सॉकेट स्पैनर देखेंगे। टी सॉकेट स्पैनर किसी उपकरण में गहराई में लगे नट या बोल्ट को खोलने के लिए जो हम टी सॉकेट स्पैनर का यूज करेंगे। यह टी के आकार का स्पैनर होता है जिसमें एक सिरे पर नट व बोल्ट के आकार के अनुरूप सॉकेट बना होता है तथा जिस बल के अनुसार घुमाए जाने के लिए दूसरे सिरे पर जो होता है हैंडल लगा होता है। अकॉर्डिंग टू फिगर आप देख सकते हैं, जैसे कि फिगर आप देखिएगा आप जो है ऑटोमेटिक समझ जाइएगा। ये वाले जो स्पैनर होता है मैक्सिमम जगह आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि गाड़ी वाले पार्ट में, ऑटोमोबाइल वाले पार्ट में ये सभी स्पैनर देखने को मिलेगा। आप बाइक लीजिएगा उसमें भी आपको ये वाले स्पैनर देगा, 4 व्हीलर लीजिएगा उसमें भी ये वाले स्पैनर देता है। टी सॉकेट वाले स्पैनर आपको मिलेगा। आगे देखते हैं कि ट्यूबुलर बॉक्स स्पैनर कैसा होता है, आप इससे भी भली भांति जान पहचान होंगे। यह स्पैनर एक पाइप के फोर्ज करके सिरों पर नट या वोल्ट के आकार के अनुरूप होता है, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। ये देखिए पाइप को जो है फोर्ज किया है और इसके अनुसार जो होता है हेक्सागोनल यहाँ पे बना दिया गया है, हेक्सागोनल या स्क्वायर टाइप का बना दिया गया है और इसके माध्यम से जो है आप खोल या कस सकते हैं। इसके दोनों सिरों के उपरांत जो होता है एक छिद्र दिया जाता है, इसके माध्यम से भी आप कस सकते हैं, इसके माध्यम से भी कस सकते हैं। इस छिद्र में हैंडल डाल करके खोलने या बंद करने के लिए बल लगाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे क्या, स्टील फुट रूल देखेंगे। जैसे कि आप स्केल तो बचपन में यूज किए होंगे। मैकेनिकल काम में तैयार की जाने वाली वैसे मशीन के भाग को लंबाई मापने के लिए स्टील
फुट रूल का यूज किया जाता है। तो देखिए मैकेनिकल कार्य में यूज करने के लिए आप जो है शीशा वाले को नहीं यूज कर सकते हैं, तो आपके लिए जो हो जाएगा किसका, तो स्टील फुट रूल का यूज किया जाता है। इसको क्या बोलते हैं, रूल बोलते हैं। इसके दूसरे कामों के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। यह जो होता है 150 मिलीमीटर से लेकर के ये आपको जो है 300 मिलीमीटर के बीच का में होता है। यह कार्बन स्टील या स्टेनलेस स्टील का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक हो जाएगा आपका पिंसर। पिंसर किसको बोलते हैं, तो यह दोनों जौ गोलाई के अंदर की तरफ मुड़े होते हैं, जैसे कि इसमें दिखा गया है। इसके एक टांगे पीछे की फ्लैट होता है, देखिए फ्लैट होता है, जो लकड़ी में कीलों को निकालने के काम करता है। आगे देखते इसकी साइज जो होता है विभिन्न टाइप का होता है, जैसे कि आप इसके माध्यम से होता है निकाल सकते हैं, लकड़ी से जो है पिन को निकाल सकते हैं, कांटे को निकाल सकते हैं। आगे देखेंगे सेंटर पंच देखेंगे। सेंटर पंच क्या होता है, तो देखिए यह किसी धातु पर छेद करना होता है, जिसे हम पॉइंटर बनाने के लिए सेंटर पंच का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आपका जो है फिगर में दिखाया गया होगा कि एक प्रकार का सेंटर पंच है, इसके ऊपर देखिए यहाँ पे दिया गया है। अगर मानते हैं हमको इस मेटल वर्कशीट में हमको छिद्र करना हो, तो देखिए 90 डिग्री के कोण पर होता है, इसको ऊपर रखिएगा, ऊपर से वार कीजिएगा, ये छिद्र बन जाएगा। और बोल क्या रहा है कि यह कार्बन स्टील का बना होता है, जिसकी मोटाई जो है 4 मिलीमीटर से लेकर के 12 मिलीमीटर और लगभग जो होता है 125 मिलीमीटर लंबा होता है। इसके आगे का भाग जो होता है टेपर होता है, तथा पॉइंट का कोण जो होता है आपका 90 डिग्री का होता है। नेक्स्ट को देखेंगे, रिंच को देखेंगे। ये आप देखेंगे रिंच को, तो देखिए यह लोहे के पाइप को पकड़ने, खोलने व कसने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका साइज जो होता है आपका 200 मिलीमीटर से लेकर के 250 मिलीमीटर तक होता है, जैसे कि आपका जो यहाँ पे दिया गया है रिंच इसको बोलते हैं। आगे देखते हैं, यह कई प्रकार का होता है, कौन कौन से, तो देखते हैं एक होता है आपका स्क्रू रिंच। स्क्रू रिंच किसको बोलते हैं, तो यह रिंच बहुत अधिक इस्तेमाल होता है, जो बॉडी के साथ जो होता है 15 डिग्री से लेकर के 45 डिग्री पर बना होता है। इसके मूवेबल जॉब पर चूड़ी कटी होती है, जैसे कि यहाँ पे दिखा गया, मूवेबल जॉब पे जो होता है चूड़ी कटी होती है, जो एक वर्म के साथ मिलती है। यह वर्म को घुमाने मूवेबल में जॉ को जो है आगे पीछे किया जाता है। जैसे इसको आगे पीछे कीजिएगा तो ये जो हो जाएगा मूवेबल होगा आपका। इसे एडजस्टेबल रिंच भी कहते हैं, जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके कि इसको क्या बोलते हैं, इसको एडजस्टेबल रिंच भी बोलते हैं। आगे देखते हैं, एक होता है आपका मंकी रिंच। मंकी रिंच का काम क्या होता है, इसके जो बॉडी से समकोण पर बने होते हैं, जो मूवेबल होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाया गया है। नीचे वाले भाग पर चूड़ी कटी होती है, नीचे वाले भाग पर चूड़ी कटी होती है। चूड़ी के नीचे एक नट लगा होता है। नट को घुमाकर मूवेबल जॉ को नट को साइज के अनुसार जैसे कि अप एंड डाउन साइड में इसको हम घुमा सकते हैं। इसको कौन सा रिंच बोलते हैं, तो इसको हम मंकी रिंच बोलते हैं। ये कौन सा रिंच हो गया, तो ध्यान दीजिएगा, ये वाले मंकी रिंच है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट पॉइंट, यह अलग अलग साइज के नट व बोल्ट को खोलने के लिए प्रयुक्त होते हैं। आगे देखते हैं पाइप रिंच। एक होता है आपका पाइप रिंच। पाइप रिंच क्या होता है, यह कार्बन स्टील का बना होता है। इसके 4 भाग होते हैं, जैसे कि बॉडी हो गया, एक होता है फिक्स जॉब, एक होता है मूवेबल जॉब, एक होता है आपका स्लाइडर नट। तो देखिए ए वाले जो हो जाएगा, ए वाले आपका फिक्स जॉब हो जाएगा, ए वाले मूवेबल हो जाएगा, ये आपका बॉडी हो जाएगा। और यहाँ पे एक होता है कौन सा नट होता है, स्लाइडर नट होता है, जो ये स्लाइडर नट होता है, जिसको हम आगे पीछे इसके माध्यम से कर सकते हैं। कौन सा हो गया, ये हो गया आपका पाइप रिंच। इसके बॉडी पर लीफ स्प्रिंग लगे होते हैं, जो जबड़े में बने होते हैं। और स्लाइडर नट नर्ल किया होता है। नर्ल मतलब कि उस पर जो होता है धारीदार बनाया जाता है, नर्ल किया जाता है, जिसको घुमाकर रेंज के पाइप को साइज के अनुसार जो है तो हम एडजस्ट कर सकते हैं। आगे देखते हैं, एक हो गया आपका चैन रिंच। चैन रिंच कौन सा होता है, तो पाइप रिंच हो देख लिया, अभी देखेंगे चैन रिंच कौन सा होता है। यह पाइप रिंच की तरह होता है। इसके बड़े बड़े साइज के पाइप को खोलने व कसने के लिए चैन रिंच का यूज किया जाता है। इसमें एक रॉड के सिरे पर 2 प्लेट लगी होती है, जिसके सिरे पर दांत कटे होते हैं। इन प्लेटों के साथ जो होता है चैन लगे होते हैं। चैन को एक खांचे में फंसाकर घुमाया जाता है, जैसे कि आपको यहाँ पे चैन रिंच को फिगर में आप देख सकते हैं। आगे देखते हैं, एक होता है आपका माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर क्या होता है, तो देखिए सबसे मस्ट, अगर इस टॉपिक का सबसे मस्ट अगर इक्विपमेंट देखेंगे तो माइक्रोमीटर देखेंगे। माइक्रोमीटर का उपयोग जो है हम मैक्सिमम नहीं करते हैं घर में। माइक्रोमीटर का उपयोग जो है मैक्सिमम हम वर्कशॉप में ही आपको देखने को मिलता है। यह एक सूक्ष्म मापी यंत्र है, जिसकी द्वारा किसी तार या व्यास, इसके द्वारा जो है किसी तार का व्यास अर्थात पदार्थ की मोटाई मापने के लिए किया जाता है। तो देखिए
किसी तार का आप व्यास निकाल सकते हैं, डायामीटर आप ज्ञात कर सकते हैं, किसी तार का आप थिकनेस ज्ञात कर सकते हैं। इसमें जो होता है 0.01 का सूक्ष्मता में मापा जा सकता है। इसका साइज जो होता है 0.25 मिलीमीटर से अधिक भी होती है। यह जो होता है आपका यू आकार का होता है। इसके स्क्रू गेज भी कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं कि माइक्रोमीटर को हम स्क्रू गेज भी कहते हैं, जैसा कि आप जो है फिगर में देख रहे हैं। आगे देखते हैं, यह 3 प्रकार के होते हैं, तो ये इसका भी टाइप देख लेते हैं। यह 3 प्रकार के होता है, कौन कौन से? आउटसाइड माइक्रोमीटर, इस माइक्रोमीटर की सहायता से बाहर की मापों की जो हम माप सकते हैं। एक होता है आपका इनसाइड माइक्रोमीटर, इस माइक्रोमीटर की सहायता से भीतरी भागों को मापते हैं। इसमें कम से कम 2 इंच से लेकर के 50 मिलीमीटर तक के माप सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं डेप्थ माइक्रोमीटर। डेप्थ माइक्रोमीटर क्या होता है कि इस माइक्रोमीटर की सहायता से किसी जॉब की प्लॉट ग्रूव में छेद की गहराई मापी जाती है। इसका रेंज जो होता है 0.10 से 1 इंच, 1 इंच से 2 इंच, 2 इंच से 3 इंच इत्यादि का होता है। आगे देखते हैं डिजिटल माइक्रोमीटर। डिजिटल अभी तो मैक्सिमम ज़्यादा यूज किया जा रहा है डिजिटल माइक्रोमीटर। यह एक प्रकार का माइक्रोमीटर है। इसकी फ्रेम पर लॉकिंग स्क्रू के नीचे एक डिजिटल डायल है, जिसे डिजिटल काउंटर कहते हैं। इससे जिस पर रैचेट तथा थिम्बल द्वारा लिया गया माप को अंकित किया जाता है। इसका संबंध होता है गरारियों द्वारा माइक्रोमीटर स्पिंडल से होता है। इसमें जीरो त्रुटि दूर करने के लिए स्क्रू का यूज किया जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। एक प्रकार का डिजिटल माइक्रोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा आपका पुली या पुलर कौन सा होता है? तो यह मशीन के पुली उतारने के लिए काम किया जाता है। ज़्यादातर यह कास्ट स्टील की बनी होती है। 2 या 3 भुजाओं वाले होते हैं, जिसे टू लैग पुली पुलर या 3 लैग पुली पुलर बोला जाता है, जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं। इसके माध्यम से होता है किसी भी वस्तु को आप उठा सकते हैं या नीचे रख सकते हैं। आगे देख सकते हैं, एक होता है बेरिंग पुलर। यह मोटाई की सॉफ्ट के बेरिंग निकालने के काम आता है। यह दो या 3 टांगों वाला होता है। यह कास्ट स्टील का बना होता है, जिसका साइज जो होता है डिफरेंट टाइप का होता है। ये हो गया आपका बेरिंग पुलर स्टीलर। आगे देखते हैं, एक होता है क्रिम्पलिंग टूल का काम क्या होता है? तो यह तारों को जोड़ थिम्बल आदि लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह अलग अलग साइज का आता है। तो क्रिम्पलिंग टूल या उर्मिल औजार को काम क्या होता है? यह तारों के जोड़ थिंगल आदि लगाने के लिए किया जाता है। तो हम इसको क्या बोलेंगे? क्रिम्पलिंग टूल बोलते हैं। आगे देखते हैं कि साहुल जैसा कि आप नाम जानते होंगे, जैसे कि ये वाले राजमिस्त्री ज़्यादा इसका यूज करते हैं। यह होता है साहुल। यह धातु का बना प्लम बॉल है, जिसकी निचला सिरा नोकेदार होता है तथा ऊपरला सिरा जो होता है सिरा पर जो होता है धागा बंधा होता है। यह सीधी खड़ी लाइन बनाने में काम आता है, जैसे कि आप देखते होंगे मैक्सिमम राजमिस्त्री इसका यूज करते हैं, प्लम बॉब का। आगे देखते हैं ब्लो लैंप का क्या होता है? यह केवल जॉइंट को सोल्डर करने तथा किसी भी चीज़ को गर्म करने में काम आता है। इसका साइज तेल की टंकी की क्षमता से लिया जाता है, जैसे कि लीटर आदि में। और जो होता है यह प्रायः जो होता है आपका पीतल का बना होता है। यह टंकी के ऊपर निश्चित कोण पर बर्नर लगा होते हैं। इसकी मिट्टी के तेल का उपयोग करते हैं। इसे आग लगने व झुलसने की संभावना रहती है, जैसे कि आपको इसमें दिखाया गया है ब्लो लैंप। आगे देखते हैं, एक हो जाएगा आपका एल.एन.टी का काम कौन सा होता है? तो यह 6 भुजाओं वाले ठोस तथा अंग्रेजी का आकार का जो एल आकार का बना होता है। इसका प्रयोग जो होता है एलन हेड बोल्ट या स्क्रू कसने व खोलने के लिए काम किया जाता है, जैसे इसको सेफ्टी स्पैनर भी कहते हैं। यह जो होता है विभिन्न साइजों को होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इस तरह के जो होता है इसमें खोलने या कसने का यूज किया जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? तो एलन की बोला जाता है। एक होता है रिमर का उपयोग कहाँ करते हैं? एक कॉन्डर्स पाइप को काटने या छेद करने के बाद कुछ लोहे के टुकड़े या तेज सिर रह जाते हैं, जिससे तारों की हानि हो सकती है। इसके लिए सिरों पर रिमर से जो होता है साफ़ किया जाता है। तो देखिए, इनकेस जो है इसके थ्रू जो होता है आप रिमर से साफ़ कर सकते हैं, तो इसको रिमर बोलते हैं। आगे देखते हैं, एक होता है सेलनरली बिट का काम कौन सा होता है? तो यह ड्रिलिंग मशीन में लगातार मार्बल, स्टोन, टाइल्स आदि में छिद्र करने के लिए किया जाता है, जो डिफरेंट टाइप का होता है। एक होता है ऑगर का काम क्या होता है? तो लकड़ी, यह एक प्रकार का जिलमेट
ऑगर का यूज़ कहाँ पे किया जाता है, जैसे कि आप बढ़ई को लोगों को देखते हुए कि मोटे लकड़ी में छेद करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, जो डिफरेंट डिफरेंट साइज़ का आता है। नेक्स्ट देखते हैं, एक होता है टांगा। टांगा का काम क्या होता है, टोंग्स का काम क्या होता है, यह गर्म चीज़ों को पकड़ने या पकड़ कर रखने के लिए जो होता है इसका यूज किया जाता है, इसको हम टोंग बोलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे कौन सा, स्क्राइबर। स्क्राइबर का यूज किया जाता है, स्क्राइबर का यूज किया जाता है, यह माइका बैकेलाइट हाइलम तथा धातु के चादरों पर निशान लगाने के लिए या लाइन खींचने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं स्क्राइबर का। यह 5 मिलीमीटर मोटी तार के बनाए जाते हैं, जिसके दोनों सिरों पर न्यूक्लियर हेड या टैपर किए जाते हैं। इसकी लंबाई जो होता है आपका 500 मिलीमीटर से लेकर के 200 मिलीमीटर तक होता है। इसके द्वारा जो है किसी भी चीज़ पे, किसी भी मार्कर या हार्ड चीज़ पे जो है इसके थ्रू जो है आप क्या कर सकते हैं, तो मार्क लगा सकते हैं। स्क्राइबर का यूज होता है। एक होता है आपका पाइप कटर। पाइप कटर का यूज क्या होता है, तो यह जो होता है कॉपर ट्यूब नर्म पाइप को काटने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। यह 3 कटिंग ब्लेड लगे होते हैं, इसमें जो होता है 3 कटिंग ब्लेड लगे होते हैं, जिसमें एक स्थिर जौ के साथ कसा होता है और 2 ब्लेड मूवेबल जौ के साथ कसे जाते हैं। काटे जाने वाले पाइप को कटर के जौ में पेंच द्वारा कसा जाता है और पेंच हैंडल को थोड़ा थोड़ा कसते रहते हैं। हैंडल को पाइप के चारों तरफ घुमाने पर जो होता है पाइप कट जाती है। जैसे कि आप जो है इस फिगर के माध्यम से देख सकते होंगे कि इसके माध्यम से जो होता है आप इसको पाइप काट सकते हैं। ये तो हो गया आपका पाइप कटर। और इसी तरह से जो होता है आज का वीडियो समाप्त होता है, और नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा वन लाइनर देखेंगे, स्मरणीय तत्व देखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ऊपर MCQ लेकर के आएंगे। तो आपको जो होगा ईच एंड एवरी एस्पेक्ट पे बात करेंगे हम इसमें, और आपको जो होता है बहुत ही इफेक्टिव होता है, किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है वो आपको MCQ में देखने को मिलेगा, और वन लाइनर के माध्यम से हम किस किस चीज़ों को याद कर सकते हैं वो भी देखने को मिलेगा। तो जितने भी मैकेनिकल ट्रेड वाले हैं, ऑटोमोबाइल ट्रेड वाले हैं, रिलेटेड वाले हैं, आप इसको ज़रूर देखें, क्योंकि ALP CBT 2 में आपका क्वालिफाई नेचर होता है और इसको पास करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे ही आप ALP CBT 2 का एग्ज़ाम दीजिएगा तो आपको जो ट्रेड पोर्शन पास कीजिएगा, तभी आपको फर्स्ट पोर्शन का कॉपी चेक होगा। अगर आप पास नहीं कीजिएगा तो आपका कॉपी चेक नहीं होगा, तो आप इसको हल्का में ना लें। और इसी तरह से जो होता है हमारा वीडियो आज का समाप्त होता है। और हमारा टेलीग्राम चैनल है जो कमेंट बॉक्स से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक पिन कर दिया गया, आप जाइए और टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। थैंक यू।